नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है शिव संहिता। तो शिव संहिता के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शिव संहिता में 5 पटल हैं। जिस प्रकार अध्याय होते हैं उसी प्रकार इसमें अध्याय को पटल कहा गया है। तो शिव संहिता में 5 पटल है। तो हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पटल जो है वो लय प्रकरण है। दूसरा जो है वह तत्वज्ञान प्रकरण है। तीसरा पटल जो है वो योगाभ्यास प्रकरण, नाड़ी शोधन और आसनों का वर्णन। तो तृतीय पटल में 3 चीज़ें बताई गई है मुख्य रूप से। अब हम चतुर्थ पटल की जब बात करते हैं तो उसमें है मुद्रा प्रकरण, महामुद्रा वर्णन, महाबंध वर्णन, महावेद वर्णन, खेचरी मुद्रा वर्णन, जालंधर बंध वर्णन, मूलबंध वर्णन, विपरीत करणी मुद्रा, उड्डयन बंध वर्णन, वज्रौली मुद्रा वर्णन, अमरौली मुद्रा वर्णन, सहजोली मुद्रा वर्णन और शक्ति चालन मुद्रा वर्णन। तो इस प्रकार चौथे पटल में बंध और मुद्रा का परिचय दिया गया है। और 5वें पटल की जब हम बात करते हैं तो उसमें आसनों का वर्णन, चतुर्विध योग वर्णन, प्रतीकोपासना वर्णन, षटचक्र वर्णन, राजयोग वर्णन और राजाधिराज वर्णन और शिव संहिता का फल कथन, ये पंचम पटल में बताया गया है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रथम पटल के बारे में कि शिव संहिता में प्रथम पटल में क्या कहा गया है, जो हमारा लय प्रकरण है। केवल एक ज्ञान ही नित्य और आदि अंत से रहित है। जगत में ज्ञान से भिन्न कोई अन्य वस्तु विद्यमान नहीं है। इंद्रियों की उपाधि के द्वारा जो कुछ पृथक पृथक प्रतीत होता है वह केवल ज्ञान ही भासमान है, अन्य कुछ भी नहीं है। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मैंने, अर्थात यहाँ पे शिव कह रहे हैं, तो मैंने का अर्थ यहाँ पे शिव होंगे। तो मैंने यह योग का अनुशासन कहा है। सब भूतों का आत्मा ईश्वर ही मुक्तिदायक यह इस शास्त्र का लक्ष्य है। जो मत विवादमय और दुर्ज्ञान के कारण रूप है उनका त्याग करके आत्मज्ञान का आश्रय ले, यही भूतों का अनन्य गति है। अब कोई विद्वान सत्य की प्रशंसा करते हैं तो कोई तपस्या की और कोई शुद्ध आचार की को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कोई क्षमा को उचित मानते हैं तो कोई सब में समान भाव रखना ही ठीक बताते हैं। तो कोई सरलता का अनुमोदन करते हैं तो कोई दान की ही प्रशंसा किया करते हैं। कोई पितरकर्म यानी कि तर्पण आदि जो होते हैं कि महत्ता स्वीकार करते हैं। तो कोई कर्म अर्थात सगुण उपासना को ही मान्यता देते हैं। कुछ के मत में वैराग्य ही श्रेष्ठ है। कोई विद्वान पुरुष गृहस्थ धर्म को प्रशंसनीय कहते हैं तो कोई परम ज्ञानी अग्निहोत्र आदि कर्मों को ही प्रशस्त मानते हैं। किसी के मत में मंत्र योग ही श्रेष्ठ है और किसी के विचार में तीर्थ यात्रा आदि करना या तीर्थों में जाकर स्नान आदि कर्म करना ही उत्तम है। इस प्रकार अनेकानेक विद्वानों ने संसार सागर से मुक्त होने के लिए अपनी अपनी मति के अनुसार अनेक उपाय बताए हैं। इस प्रकार कृत्य और अकृत्य अर्थात विधि निषेध कर्मों के ज्ञाता पुरुष पाप कर्मों से विमुक्त रहकर भी व्यामोह में ही पड़े रहते हैं तथा पाप पुण्य के अनुष्ठान रूप उपयुक्त मतों के आश्रय में रहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप अनुष्ठाता को जन्म मरण के चक्र में बार बार घूमते रहना होता है। इसका तात्पर्य यह है कि शुभ कर्मों के करने से चित्त की शुद्धि तो संभव है परंतु मुक्ति मिल जाना संभव नहीं है। अन्य विद्वान गोपनीय शास्त्रों के अध्ययन में तत्पर रहना श्रेष्ठ मानते हैं। अनेकों का कहना है कि आत्मा नित्य और सर्वज्ञ गमन करने में समर्थ है। कुछ प्रत्यक्षवादियों के मत में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थ ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है।
वे अपने दृढ़ चित्त से यही कहते हैं कि स्वर्गादि लोक है ही कहाँ, अर्थात स्वर्गादि लोक कहीं है ही नहीं। कुछ विद्वानों का मत है कि जो कुछ भी है वह ज्ञान का प्रवाह ही है, अर्थात संसार की सब दृश्यमान वस्तुएं ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। किसी किसी का निश्चय है कि जो कुछ है वह शून्य ही है, यह शून्यवादियों का मत है। इसी प्रकार कुछ लोगों के विचार में प्रकृति और पुरुष दोनों ही तत्व है। जो परमार्थ के विरुद्ध है उनकी मति तो और भी भिन्न है। इस प्रकार अपनी अपनी मति के अनुसार मान्यता बनाए हुए लोग कर्मों में लगे रहते हैं। किन्हीं का कहना है कि ईश्वर है ही नहीं और किन्हीं का कहना है कि यह जगत प्रपंच ईश्वरमय ही है। इस भांति अनेक विद्वान अनेक भेदों का वर्णन करते हैं और अपने मत में दृढ़तापूर्वक तत्पर रहते हैं, अर्थात वे किसी अन्य मत की कोई बात भी नहीं सुनना चाहते। इस प्रकार अनेक मनुष्यों ने विभिन्न नाम वाले और पृथक पृथक विधि विधान वाले विविध मतों को लेकर शास्त्रों की रचना कर डाली है, परंतु ऐसे सभी शास्त्र लोगों को व्यामोह में डालने वाले हैं। अर्थात उन भिन्न भिन्न मत के शास्त्रों को पढ़ने से भ्रम उत्पन्न हो जाता है और साधक कुछ निश्चय करने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण जीवन समाप्त होने तक भी चित्त में भ्रांति बनी रहती है। परंतु ऐसे विवादशील पुरुषों का मत जो होता है वो कहने की शक्ति हमें नहीं है, जिससे कि मनुष्य मुक्ति मार्ग को छोड़कर भवचक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है। इनके जो विवादास्पद पुरुष हैं उनके जो मत को कहने की शक्ति वो स्वयं कह रहे हैं कि हमें नहीं है, क्योंकि वो भवचक्र के भ्रमण में फंस जाते हैं, इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और मुक्ति के मार्ग की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सभी शास्त्रों का अवलोकन करके उन पर पुनः पुनः विचार करके यही निश्चय होता है कि एकमात्र यही योग शास्त्र परम मत रूप एवं श्रेष्ठ है। इसकी ठीक प्रकार से रचना हुई है और जिसके ज्ञान लेने पर अवश्य ही परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जब अन्य शास्त्र निरर्थक ही है तब उनका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयोजन ही क्या है। तो शिव जी कहते हैं कि मेरे द्वारा कहा गया यह योग शास्त्र गोपनीय है, इसीलिए इसे तीनों लोकों में से केवल उसी को देना चाहिए जो कि महात्मा और श्रेष्ठ भक्त हो। वेद में दो मत है, कर्मकांड और ज्ञानकांड। उनमें कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों में भी दो दो भेद माने गए हैं। अब कर्मकांड निषेध और विधि के भेद से दो प्रकार है। निषेध और विधि दो भेद है कर्मकांड के, और निषेध कर्म के करने से अवश्य ही पाप होता है और विधि कर्म करने से निश्चय रूप से पुण्य होता है। विधि कर्म नित्य नैमित्तिक सकाम के भेद से तीन प्रकार है। मतलब सबसे पहले तो कर्मकांड के दो भेद है, जिसे विधि और निषेध कहा गया। अब विधि जो है उसके तीन है कि नित्य नैमित्तिक और सकाम कर्म, इसके तीन भेद हो गए। अब तो नित्य कर्म अर्थात नित्य कर्म क्या है, तो नित्य कर्म है देव पूजन, संध्या आदि, इसके न करने से पाप होता है। और सकाम कर्म फल की इच्छा से किया जाता है। और नैमित्तिक कर्म अर्थात पर्व काल में तीर्थ आदि के पुण्य जलों में स्नान दान आदि है, जिसके करने से पुण्य होना माना जाता है। अब दो प्रकार का फल माना गया है। अब जैसे कि कर्म में हमने देख लिया, विधि कर्म में कर्म नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और सकाम कर्म। अब उन्होंने इसके फल बताए गए हैं। तो फल क्या बताया है कि फल पहला है स्वर्ग या नर्क। तो स्वर्ग और नर्क दोनों ही अनेक प्रकार के होते हैं। पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग और पाप कर्म करने वालों को नर्क की प्राप्ति होती है। यह सृष्टि निश्चय ही कर्म बंधन से युक्त है और इसे अन्यथा नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के कर्म बंधन से कहने का तात्पर्य है कि संसार में आकर मनुष्य जो कुछ कर्म या अकर्म करता है, जब तक उनके फल का भोग नहीं किया जाता और जब तक किंचित भी कर्म शेष रहता है, तब तक संसार के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता।
स्वर्ग में जीव को अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव प्राप्त होता है और इसी प्रकार नरक में उसे अनेक प्रकार के दुख सहनीय दुखों को भोगना होता है। अब पाप कर्मों के करने से दुख की और पुण्य कर्मों को करने से सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए पुण्य कर्म किया जाता है। जैसे पाप का फल भोग लेने पर जीव को पुनः संसार में जन्म लेना होता है, वैसे ही पुण्य का जो फल है उसे भोगने पर भी पुनर्जन्म ग्रहण करना होता है। ऐसा अवश्य होता है, इससे में अन्यथा नहीं समझना चाहिए। स्वर्ग भी निश्चय ही दुख का स्थान है, क्योंकि वहाँ पर स्त्री का दर्शन मतलब अप्सरा आदि का भोग जो हो वो मिलता है, और जिससे राग द्वेष ईर्ष्या आदि एवं इच्छित स्त्री के ना मिलने से मानसिक व्यथा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और यह सब दुख के रूप ही है, तो इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो मेधावी जनों ने पुण्य और पाप के रूप में दो प्रकार के कर्म कल्पित किए हैं। उन्हीं पाप पुण्य कर्मों से शरीर बंधा हुआ है, जिससे कि जीव को बार बार जन्म ग्रहण करना होता है। इस लोक और परलोक की कामना का और नित्य नैमित्तिक आदि सभी कर्मों के फलों की आकांक्षा का त्याग करके मुमुक्षु पुरुष को योगाभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए। योगी साधक के लिए आवश्यक है कि वह कर्मकांड के महात्म को जान लेने के पश्चात पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़कर ज्ञानकांड में प्रवृत्त हो जाए। अब श्रुति का वचन है कि अरे आत्मा ही सुनने के योग्य है, आत्मा ही मनन करने के योग्य है, आत्मा ही मुक्ति को देने वाली और सभी को उत्पन्न करने वाली है, इसीलिए प्रयत्नपूर्वक आत्मा का सेवन करें। अब जो चित्त वृत्ति बुद्धि को पाप और पुण्य दोनों में ही समान रूप से प्रेरित करती है, वह मैं हूँ। मैं का अर्थ है वो ईश्वर की बात। तो मुझसे ही इस संपूर्ण चराचर रूप जगत की उत्पत्ति होती है। यह संपूर्ण दृश्यमान प्रपंच मैं ही हूँ। मैं का अर्थ यहाँ पे ईश्वर से है, शिव से है। यह सब मुझ में ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। ना वह मुझसे भिन्न है और ना मैं उससे भिन्न हूँ। इस प्रकार मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अभिप्राय यह है कि संसार की ऐसी मान्यता रखनी चाहिए। जिस प्रकार जल से परिपूर्ण शराब में एक ही सूर्य के अनेक प्रतिबिंब प्रतीत होते हैं, परंतु यथार्थ में वे अनेक नहीं होते, वरन उनमें अनेकता का प्रतीति शराब की उपाधि और संख्या के भेद से होता है, परंतु सूर्य अनेक नहीं होते। वैसे ही यह जगत भी एक आत्मा होता है, हुआ भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है, वास्तव में तो वह ब्रह्म एक ही है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में एक से ही अनेक प्रकार की कल्पना होती है, परंतु निद्रा के भंग होने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत के अनेक रूपों की प्रतीति माया के आवरण से ही होती है। फिर जब वह माया दूर हो जाती है, तब जगत का अनेकत्व दूर होकर एकमात्र शुद्ध ब्रह्म ही रह जाता है। जैसे रस्सी में सर्प की बुद्धि और सीप में रजत की भ्रांति होने लगती है, वैसे ही परमात्मा में माया के आवरण से इस विश्व की भ्रांति होती है। परंतु जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है, तब सर्प की मिथ्या बुद्धि नहीं रहती। वैसे ही आत्मज्ञान होने पर यह मिथ्याभूत जगत भी नहीं रहता। इसी प्रकार जब यह ज्ञान हो जाता है कि सीप है, तभी उसमें रजत होने का भ्रम दूर हो जाता है। वैसे ही आत्मज्ञान से उत्पन्न होने पर जगत की भ्रांति समाप्त हो जाती है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, वैसे ही जगत में जगत भी भेद के वश में पड़ा है। अर्थात जगत की भिन्नता रूप भ्रांति रज्जु में सर्प भ्रांति के ही समान है। मतलब संसार की यह कल्पना अभ्यास मात्र ही है, इसमें
यथार्थता किंचित भी नहीं है, परंतु रज्जु ज्ञान के समान आत्मज्ञान होते ही मिथ्या सागर भी नहीं रहता। अब जिस प्रकार जो पित्तादि के दूषित होने से पांडु रोग होकर निश्चय ही पीलापन प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान रूप दोष के कारण आत्मा भी मिथ्या जगत के रूप में दिखाई देने लगता है। वह अज्ञान सरलता से दूर नहीं हो पाता, परंतु जब वह दूर हो जाता है तब रोगी का पीलापन मिटकर शुक्ल रूप दिखाई देने के समान ही शुद्ध ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। जिस प्रकार अज्ञान भी रोग के समान है, जो कि आत्मज्ञान रूपी औषधि के द्वारा ही नष्ट हो सकता है। जैसे कि त्रिकाल में भी रस्सी सर्प नहीं बन सकती, वैसे ही गुणों से परे और विशुद्ध आत्मा कभी भी विश्व नहीं बन सकता, यह निश्चित है। जिस शास्त्र में आत्मबोध विषयक उपदेश है, उसके अध्ययन ही निश्चय होता है कि ईश्वर कहे जाने वाले इंद्रादि देवगण भी अनित्य ही है और उनका भी आवागमन निश्चित है। जैसे कि वायुक्षोभ से समुद्र में फेन और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं और तुरंत ही समुद्र में लीन हो जाते हैं, वैसे ही माया की उपाधि से आत्मा के द्वारा ही यह क्षणभंगुर संसार उत्पन्न होता है और फिर आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। वैसे ही माया की उपाधि से आत्मा के द्वारा ही यह क्षणभंगुर संसार उत्पन्न होता है, फिर आत्मा में ही लीन हो जाता है। आत्मा का संसार से अथवा किसी भी वस्तु से भेद नहीं है और दो, तीन इत्यादि जैसा भी भेद प्रतीत होता है वह भ्रमत्व से ही है, अर्थात उस भ्रम के दूर होते ही अनेकत्व का भेद नहीं रह पाता। जो उत्पन्न हो चुका है और जो भविष्य में उत्पन्न होगा, अर्थात जो कुछ मूर्तिमान है और जो कुछ अमूर्त है, वह सब संपूर्ण जगत माया के आवरण से आत्मा द्वारा ही प्रकट हुआ है। यह मिथ्या जगत अविद्या की कल्पना से कल्पित हुआ है, इसकी जड़ ही मिथ्यात्व पर आधारित है, तब यह स्वयं ही कैसे सत्य हो सकता है। तो उसमें एक सिद्धांत जो बताया गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसी को ही पूरी तरीके से यहाँ पे एलेबरेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, विस्तार पूर्वक बताया गया है। केवल चैतन्य आत्मा से ही यह संसार चराचर विश्व उत्पन्न होता है, इसीलिए सब कुछ छोड़कर एक चैतन्य आत्मा का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है। जैसे घट के भीतर और बाहर आकाश प्रवृत्त रहता है, वैसे ही आत्मा भी ब्रह्मांड के भीतर बाहर पूर्ण रूप से व्याप्त रहती है। जैसे सभी भूतों में आकाश सदा व्याप्त रहता है, वैसे ही आत्मा भी ब्रह्मांड के भीतर बाहर प्रवर्तित रहता है। अर्थात जिस प्रकार सभी भूतों से आकाश समन्वित रहता है, वैसे ही आत्मा भी संपूर्ण कार्य वर्ग अर्थात उत्पन्न वस्तुओं में समानिहित रहता है। जैसे आकाश मिथ्या पंचभूतों में मिला हुआ दिखाई देने पर भी उसमें संलग्न नहीं है, वैसे ही आत्मा भी संपूर्ण कार्य वर्ग और उत्पन्न वस्तुओं में व्याप्त रहता हुआ भी सबसे पृथक रहता है। ईश्वर अर्थात इंद्रादि रूप संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा पूर्ण रूप से व्याप्त है। वही एक आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म तथा द्वैत रहित अर्थात अद्वैत है। इसीलिए उस आत्मा का प्रकाशक कोई अन्य नहीं है, वरन वह स्वयं ही प्रकाशमान रहती है और स्वयं प्रकाशमान होने के कारण ही वह ज्योति स्वरूप है। देश काल के प्रमाण से वह अवच्छिन्न नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें देश काल का कोई नियम है और ना संकोच या विस्तार ही है। इसीलिए आत्मा सदा सब प्रकार से परिपूर्ण है। इस प्रकार उन नाशवान पंचभूतों के नाश से इस आत्मा का नाश नहीं होता, यानी कि शरीर के मिट जाने से आत्मा नहीं मिटती है, नाश नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो सदा अविनाशी है
और उसका नाश किसी प्रकार भी संभव नहीं है। जब अन्य कोई है और कोई है नहीं, तो यह निश्चय है कि वही अद्वैत आत्मा है। जब अन्य सब कुछ मिथ्या ही है, तब वही शुद्ध आत्मा सत्य हो सकता है। अविद्या से उत्पन्न हुए इस संसार के दुख नष्ट होने पर सुख का होना माना जाता है, परंतु ज्ञान से दुख का ना तो आदि है और ना अंत ही है। इसीलिए आत्मा अवश्य ही सुखरूप है, जिसके द्वारा अज्ञान का नाश होता है, और तब समझ में आता है कि विश्व का कारण ज्ञान ही है। इसीलिए आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान सनातन अर्थात अनादिकाल से चला आता है। काल के द्वारा विविध रूप वाला विश्व उत्पन्न होता है और इसीलिए वह एक आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा के लिए कल्पना का कोई मार्ग खुला नहीं है, अर्थात आत्मा कल्पित नहीं वरन सत्य है। जो आत्मा से बाहर अर्थात भिन्न पदार्थ है, वे सब काल के प्राप्त हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा द्वैत रहित अर्थात अद्वैत है। उसको वाणी से नहीं बताया जा सकता। वह आकाश नहीं है, इसीलिए उसमें शब्द का अभाव है। वह वायु नहीं है, इसीलिए स्पर्श से परे है। वह अग्नि नहीं है, इसीलिए रूप रहित है। वह जल नहीं है, इसीलिए रसहीन है। वह पृथ्वी नहीं है, अतः उसमें गंध भी नहीं है। वह कार्य नहीं है, क्योंकि कारण से रहित है, और न वह ब्रह्मादि ईश्वर ही है। वह तो पूर्ण काम है, और अर्थात उसे किसी प्रकार की कामना नहीं है आत्मा को। इस प्रकार आत्मा से आत्मा को आत्मा में ही देखने वाला योगी सभी संकल्पों को और मिथ्या भावजाल को त्याग कर संन्यास परायण रहता है। वह योगी आत्मा से आत्मा को आत्मा में ही देखता हुआ सुखात्मक होकर संसार को भूल जाता है और आनंद रूपिणी समाधि में तीव्रता में रम जाता है। माया ही विश्व की जननी है, क्योंकि उसी से विश्व उत्पन्न होता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं होता। इसीलिए आत्मज्ञान के द्वारा यह माया को नष्ट हो जाने पर निश्चय ही इस प्रपंच का नाश हो जाता है। यह संपूर्ण विश्व प्रपंच माया का ही विलास है। इसीलिए इस शरीर को सुखात्मक मानकर इससे प्रीति करना ठीक नहीं है। इसका मतलब कि ये अब योग दर्शन का एक छोटा सा भाग मैं आपको इसमें बता दूं कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, दूसरे के शरीर और स्वयं के शरीर से कोई आसक्ति ना होना, यही बात शिव संहिता में कही जा रही है। तो यही कहा है कि शरीर को सुखात्मक मानकर उससे प्रीति करना ठीक नहीं है, और इस जगत में शत्रु, मित्र या उदासीन के रूप में 3 प्रकार का व्यवहार दिखाई देता है। इनमें भिन्न प्रकार का नहीं, और प्रिय अप्रिय के भेद में ही यह संपूर्ण जगत बंधा हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले तो यह जगत जो है वो शत्रु, मित्र और उदासीन के रूप में 3 प्रकार का व्यवहार, मतलब इस जगत में जो 3 प्रकार के व्यवहार है, शत्रु, मित्र, उदासीन, इस प्रकार के व्यवहार की बात की है। और उसके बाद उसके भिन्न प्रकार को जैसे प्रिय और अप्रिय भेद भी उसके बताए गए। अब पुत्र आदि कुटुंबियों का सब नाता भी आत्मा की उपाधि से ही है और किसी प्रकार से नहीं है। यह विश्व माया से ही विलसित है। ऐसा श्रुति के प्रमाण से जानकर ही योगी जन अध्यारोप और अपवाद से आत्मा में लीन रहते हैं। इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति कर्म से है, अर्थात दुखादि कर्म से ही होते हैं। कर्म के ना रहने पर कोई दुख नहीं रहता। जब आत्मा माया की उपाधि को जीत लेता है, तब माया रहित होने पर अखंड ज्ञान रूप विशुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब आत्मा माया की उपाधि को जीत लेता है, तब उस ब्रह्म की प्रतीति होती है। तो आत्मा स्वेच्छापूर्वक स्वयं ही प्रजाओं का सृजन करता है, और यह इच्छा अविद्या से उत्पन्न होती है, जो कि स्वभाव में मिथ्या है। इसीलिए
मिथ्या माया से उत्पन्न हुई सृष्टि भी मिथ्या ही है। शुद्ध ब्रह्म में विद्या का संबंध स्वाभाविक है और उस ब्रह्म के ही तेज रूप अंश से आकाश का प्राकट्य हुआ है। उस आकाश से वायु, वायु और अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई और इस प्रकार की कल्पना की गई। इस भांति आकाश से वायु, आकाश वायु के योग से अग्नि उत्पन्न हुई, आकाश वायु और अग्नि के योग से जल की उत्पत्ति हुई तथा आकाश वायु अग्नि जल के संयोग से पृथ्वी उत्पन्न हुई। आकाश का गुण शब्द है, वायु के दो गुण हैं, चंचलता और स्पर्श। तेज अर्थात अग्नि का गुण रूप और जल का रस होता है। पृथ्वी का लक्षण अर्थात गुण गंध है। अब निश्चय पूर्वक ऐसा ही है। अब इसमें कुछ अन्यथा नहीं समझना चाहिए। इस पंच तत्वों का यह गुण विशिष्ट शास्त्रादि के निर्णय द्वारा ही मान्य हुआ है। इस प्रकार आकाश के एक शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों गुणों की विद्यमानता पृथ्वी में कल्पित की गई। नेत्रों के द्वारा रूप का ग्रहण होता है और नासिका के द्वारा गंध का, जीवा के द्वारा रस को ग्रहण किया जाता है, त्वचा से स्पर्श का और कानों से शब्द का ग्रहण होता है। यह निश्चित नियम है जो कि किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। यह संपूर्ण चराचर संसार एक ही चैतन्य से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार कल्पना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है, परंतु संसार का अभाव होने पर उस एक विशुद्ध चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त कुछ और शेष नहीं रहता। पृथ्वी जल में लीन हो जाती है और जल अग्नि में लीन हो जाता है। वैसे ही अग्नि का वायु में और वायु का आकाश में लीन होना निश्चित है। तत्पश्चात आकाश अविद्या में लीन हो जाती है और अविद्या स्वरूपिणी माया परम पद में जाकर लय भाव को प्राप्त हो जाती है, अर्थात प्रत्येक भूत अपने अपने कारण में लीन हो जाता है और तब एकमात्र ब्रह्म रूप परम पद ही शेष रहता है। परमात्मा की यह दो शक्तियाँ विक्षेप आवरण स्वरूप है। यह अत्यंत दुख देने वाली है, जिनका अंत ही नहीं हो पाता। वह महामाया त्रिगुणात्मिका अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त है। यह इन गुणों का इच्छित रूप धारण करती रहती है। यही मायामयी आवरण शक्ति जब ज्ञान का आवरण ओढ़ लेती है तब स्वयं ही विज्ञान रूपिणी मतलब अज्ञानमयी बन जाती है। फिर यही विक्षेप स्वभाव वाली शक्ति जगत के आकार को प्रदर्शित करती है। यही महाविद्या तमोगुण से युक्त होती है, तब दुर्गा स्वरूप धारण कर लेती है और यही चैतन्य स्वरूप ईश्वर को आविर्भूत करती है। यह निसंदेह सत्य है। जब यह सत्वगुण की अधिकता को धारण कर लेती है तब दिव्य स्वरूप धारण करके विष्णु रूप चैतन्य को उत्पन्न करता है। यह भी निर्णित तथ्य है कि जब विद्या रजगुण के बाहुल्य से युक्त होती है तब सरस्वती स्वरूपिणी होकर ब्रह्मरूप चैतन्य को उत्पन्न करती है। तात्पर्य यह है कि तमोगुण की अधिकता से यह शक्ति दुर्गा रूपिणी होकर संहार करता शिव को प्रकट करती है। सत्व रूप की अधिकता से विश्वपालक विष्णु को प्रकट करती है तथा रजोगुण की अधिकता से सरस्वती रूप होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह शक्ति की संसार को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, जो संसार की जो स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का यही कारण है। अब ईश्वर आदि जितने भी देवता हैं वे सब एक ही परमात्मा को देखे जा सकते हैं। एक ही परमात्मा में ये सभी देवता देखे जा सकते, परंतु शरीर आदि सभी जड़ पदार्थ उसी एक विद्या में निहित होने के कारण आत्मा से भिन्न प्रतीत होते हैं। इसीलिए विद्याजनों जो ज्ञानी जन हैं उन्होंने सृष्टि को इस प्रकार कल्पना की है। सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, अतः आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है
वह सब कल्पना मात्र ही है, उसे किसी ने भी सत्य नहीं माना है। अब प्रमेयादि जो रूप अर्थात संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उन सबको प्रकाशित करने वाला एक आत्मा ही है। यह जो भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं वह सब उपाधि का ही भेद है। यथार्थ में तो उनमें कुछ भेद नहीं है, केवल विशेष शब्दों के प्रयोग से उसमें केवल संज्ञात्मक भेद ही प्रतीत होता है। एक सत्ता से परिपूर्ण हुआ वह आत्मा ही सर्वज्ञ आनंद स्वरूप से विद्यमान रहता है, उससे भिन्न कहीं कोई नहीं है। जिसने ऐसा ज्ञान प्राप्त करके उसमें चित्त रमा लिया है वही पुरुष जन्म मरण रूपी सांसारिक दुखों से मुक्त हो गया। समझो, अर्थात ज्ञानी के लिए कोई भी दुख पीड़ित नहीं करता। मतलब ज्ञानी जो होता है, जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं प्राप्त होता। वो उसे दुख आते हैं तो उसे पीड़ा नहीं दे सकते। तो ज्ञान के द्वारा जहाँ आरोप अपवाद से भिन्न उत्पन्न कार्यों का लीन हो जाना निश्चित है, वहीं उस सतत विद्यमान एक ही आत्मा में मन को लीन कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि आत्मा से सभी उत्पन्न पदार्थों का लय हो जाता है, इसीलिए मन को भी उसी में लगाकर आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही जीव उत्पन्न करता पिता के अन्नमय कोश से उत्पन्न होकर सुंदर जड़ शरीर रूप दुख भोग स्वरूप से प्रकट होता है। मांस, अस्थि, स्नायु और मज्जा आदि नाड़ियों के बंधन से बंधा हुआ शरीर भोग मंदिर रूप होकर दुख का कारण होता है। अभिप्राय यह है कि यह शरीर ही दुख स्वरूप है, इसीलिए इसमें आत्मभाव रखना व्यर्थ है। यह शरीर परमेष्ठी अर्थात ब्रह्मा के द्वारा पंचभूतों से बनाया गया है तथा ब्रह्मांड संज्ञक होकर सुख दुख भोगने के लिए ही इसकी कल्पना की गई है। शिव रूप बिंदु और शक्ति रूप रज के संयोग से ही वह शक्ति स्वरूपा जड़ माया अपने ऐश्वर्य से ही स्वप्न के समान शरीरों को उत्पन्न करती है। पंचभूतों के पंचीकरण से ही, मतलब इनके मिक्सअप से ही, इनके मिलने से ही संसार की स्थूल रूप चराचर सृष्टि के अनेक प्रकार की उत्पत्ति हुई है और यह जीव अपने कार्यों के अनुसार भोगों को भोगने के लिए ही जीव रूप में पंचभूतों से उत्पन्न होता है। शिवजी कहते हैं कि जीव को उसके कर्म के अनुसार ही उत्पन्न करता हूँ। शिवजी इसमें बता रहे हैं कि उसके कर्मों के अनुसार ही उसे उत्पन्न करते हैं वे, तथा मैं सभी भूतों से भिन्न अजड़ हूँ। मतलब शिव जो है, शिव स्वरूप जो है वह सभी भूतों से भिन्न अजड़ है, बाकी सब जड़ है। फिर भी जड़ स्वरूप होकर मैं सबका भक्षण कर लेता हूँ। अपने कर्म बंधन में बंधकर जीव को विविध प्रकार का होकर जड़ शरीर धारण करना होता है, क्योंकि वह अपने कर्मों के भोगने के लिए ही संसार में बार बार आता है और जब भोगों का क्षय हो जाता है तब उसी आत्मा में लीन हो जाता है। तो इसमें ये शिव संहिता अत्यंत ही प्राचीन ग्रंथ है और इससे मुझे एक थ्योरी याद आ रही है जो E=mc²। ये जो है वो शिव संहिता के प्रथम पटल में लय प्रकरण में इसे पहले ही बता दिया गया है शिव जी के द्वारा। तो इतने प्राचीन ग्रंथ के अंदर इतनी गहन बात होना ये अत्यंत ही हर्ष की बात है और इसका ज्ञान भारतवासियों को ना होना ये अत्यंत दुख की बात है। तो इसी के लिए हमने इस शिव संहिता प्रकरण का अध्ययन शुरू किया है। आशा करते हैं आपको यह पसंद आया होगा। अगले भाग में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे द्वितीय पटल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।